हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ है एक्सरसाइज हमारा जो है वो होने वाला है यहाँ पर 6.2। बेसिकली अगर 6.2 की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हमको दो थ्योरम्स पढ़ने हैं और दो थ्योरम्स यानी प्रमेय के अलावा कुछ उपप्रमेय पढ़ने हैं। देन हमको कुछ उदाहरण देखने हैं और उसके बाद एक्सरसाइज पर चलना है। तो यहाँ पर जो दो थ्योरम्स है, दो प्रमेय है, उनमें से एक प्रमेय हमारा है थेल्स प्रमेय या प्रमेय 6.1 या आधारभूत अनुपातिका प्रमेय। प्रमेय क्या कहता है इसको मोटा मोटी समझे तो सपोज अपने पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी जो तुमको यहाँ पर दिख रहा है। ए बी सी एक त्रिभुज है, यहाँ पर डीई समांतर बीसी है। क्या है? डीई समांतर बीसी है। तो अगर किसी त्रिभुज एबीसी में इस प्रकार से डीई समांतर बीसी हो तो ये हो जाता है हमारा एडी बट्टे डीबी और बराबर में एई बट्टे एसी। तो कहने का मतलब क्या है? प्रमेय है हमारा यदि डीई समांतर बीसी है त्रिभुज एबीसी में तो ये होता है हमारा एडी बट्टे डीबी और बराबर एई बट्टे ईसी, है ना। यही बातें यहाँ पर तुमको लिखी गई है। ये बातें समझ में आ गई। तो अब करना क्या हमको? ये हमको दिया है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है और हमको साबित करना है ये बात कि एडी बट्टे डीबी बराबर होता है एई बट्टे ईसी के। ये हमारा कुल मिला के थ्योरम से। आओ देखो कैसे हम इसको कर सकते हैं। शुरू करें, आ जाओ। तो सबसे पहला काम जो हमको करना होगा वो करना होगा कि गिवन क्या है, हमारे पास दिया क्या है। तो यहां पर देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी है, ये हमारे पास दिया है। दूसरी बात जो देखना है ना हमको, वो क्या देखना है? साबित क्या करना है। ठीक है जी, ये देखना है। तो साबित करना है हमको एडी बट्टे डीबी बराबर होता है एई बट्टे ईसी के। ये साबित करना है। और साबित करने के लिए ना हमको कुछ कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना करना पड़ेगा, जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या रचना करना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे देखना यहाँ गौर से। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से डी ई तो हो गया, डी एफ खींच लेते हैं, डी एफ लंब एसी खींच लेते हैं। देन हम दूसरा लंब खींचते हैं इधर से ईजी लंब ए बी खींच लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। हमने क्या किया, डी एफ लंब ए सी तथा ईजी लंब ए बी खींचा, ईजी लंब ए बी खींचा। अब यहां से एक बात तुम समझ लो, लंब का मतलब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री या ऊंचाई भी इसको हम लोग बोलते हैं। समझो, अगर AC पर लंब DF है इसका मतलब है AE पर भी लंब DF है, क्योंकि AE और AE और AC एक ही रेखा है। इसी तरह से अगर GE लंब है AD पर तो GE लंब होगा AB पर, क्योंकि AD और AB एक ही रेखा है। बातें समझ में आ गई। दूसरी बात हमको क्या करना है ना, दूसरी बात में हमको यहाँ पर BE और DC को मिला देना है। हमने क्या कहा बाबू? हमने कहा BE और DC को मिलाना है। ठीक है, तो ये भी बातें हम यहाँ पर लिख देते हैं। आ जाओ। अब एक बात तुमको यहाँ से समझना है, प्रमाण में आ जाओ। सबसे पहला काम हम करते हैं, प्रमाण में आ जाओ। प्रमाण में एक चीज हमको देखना है, यदि एक ही समांतर रेखा और समान एक ही आधार पर यानी समान समांतर रेखा और समान आधार पर कोई दो त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज DBE का देख लो। ये देखो ना, यहाँ से तुमको दिखा दे रहे हैं दो त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। पहला त्रिभुज क्या है तुम्हारा? DBE, इस प्रकार से बन रहा है DBE। ये हो रहा है तुम्हारा DBE। दूसरा त्रिभुज तुम्हारा बन रहा है इस प्रकार से DEC। क्या बन रहा है तुम्हारा? DEC। तो ये दो त्रिभुज तुमको बन रहा है और इसका आधार एक है, देखना जरा, DE समान आधार पर बन रहा है। ठीक है जी। और दूसरी बात है ना, समान समांतर रेखा, क्योंकि DE समांतर BC है, ये हमने बताया त्रिभुज में DE समांतर BC है। तो इसका मतलब ये जो दो त्रिभुज है DBE और DEC समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बन रहा है, अतः इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी क्या है?
बीई DBE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। क्या होगा? DEC। क्यों होगा? क्योंकि हम यहां पर लिख सकते हैं, पूरा लिख लेना, समान समांतर रेखा और समान समांतर रेखा और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। इसको मान लेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। चलो जी, यहां तक अपना काम बन गया। देन हमको करना क्या, यहां पर करना क्या जरा गौर से देखना। हमको करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE ये करना है हमको। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE करे तो इसको क्या लिखेंगे? हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो हाफ आधार हमारा क्या है? हमारा ADE के लिए आधार मान सकते हैं AD को। अगर आधार AD होगा तो ऊंचाई क्या होगा? GE हो जाएगा, है ना। ऊंचाई क्या हो जाएगा? GE। तो ये होगा हाफ गुने GE गुने हाफ गुने GE गुने हाफ गुने आधार गुने, तो ऊंचाई ले लिया ना, तो आधार ले लो AD बट्टे में दूसरा त्रिभुज हमारा DBE है, DBE है। यहाँ भी होगा हाफ, इसका आधार लेंगे। आधार अब की बार हमारे पास DB होने वाला है। क्या होने वाला है? DB होने वाला है। तो आधार हमारा DB हो जाएगा और ऊंचाई हमारा सेम रहने वाला है G। क्यों रहने वाला है सेम? जरा गौर से देखना, इस बात को समझ में आएगा तुमको। एक त्रिभुज हमने बनाया इस प्रकार से, ये मान लो सपोज एक अधिक कोण त्रिभुज है, इसका ये मान लो DB आधार है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस DB भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा के एक लंब खींचना पड़ेगा हमको इस तरह से, जो कि तुम्हारा G है ना। तो ये ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा हमारा क्या? GE हो जाएगा। ऊंचाई हमारा GE हो जाएगा और आधार हमारा DB हो जाएगा। इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब हमको करना क्या है? GE से GE कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। तो यहां पर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है जरा बताना। यहाँ पर तुम गौर से देखो तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है हमारे पास, ये निकल के आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर में AD बट्टे DB, AD बट्टे DB। ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब चलेंगे प्रश्न के दूसरे पड़ाव में। प्रश्न का दूसरा जो पड़ाव है वो क्या है, देखना जरा। अब हमको एक बार फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालना है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हमने निकाला था पहले में DBE, अब निकालना है हमको DEC। ये होगा हमारा DEC। इस तरह से अगर हम निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में हाफ का हाफ आधार, उस इससे पहले वाले हमने आधार AD को माना था, अब आधार हम AE को मान लेंगे। आधार हमारा AE हो जाएगा। आधार AE होगा तो ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा? DF हो जाएगा। तो ऊंचाई हमारा DF हो गया। चलो जी नेक्स्ट, DEC में हाफ, आधार हमारा EC हो जाएगा। आधार हमारा EC, देन ऊंचाई हमारा यही रहने वाला है DF। DF से DF कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट। यहां पर बच रहा है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर AE बट्टे EC। ठीक है जी। अब समझो बात को, यदि हम समीकरण 1 का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर हो जाएगा, DEC नहीं होगा बाबू, ये हो जाएगा तुम्हारा DBE। ये हो जाएगा हमारा AE बट्टे EC। ये समीकरण 2 हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 हमारा क्या बताया था? समीकरण 1 बताया था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का। उसी प्रॉपर्टी का हमने उपयोग कर दिया, DEC लिखा हुआ था उसको हमने DBE बराबर रख दिया है। ठीक है। अब अगर समीकरण 1 और 2 को गौर से देखेंगे तो समीकरण 1 और 2 से LHS दोनों में बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी। इसका मतलब ये एडी बट्टे डीबी और बराबर हो जाएगा एई बट्टे ईसी के। तो देन हम क्या लिख सकते हैं, जरा बताना हमको। हम लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ना जी, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी। ये हो गया तुम्हारा सिंपली थ्योरम प्रूफ। ठीक है जी, ये तुम्हारा काम यहाँ से संपन्न हुआ।